हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि मेंटेनेंस केस पे जब आप पे मेंटेनेंस लग गया है तो उस पे मेंटेनेंस केस के ऑर्डर पे स्टे कैसे ले। क्योंकि होता क्या है, जब मेंटेनेंस लग जाता है और आप मेंटेनेंस देना नहीं चाहते, अब ये बिल्कुल, क्योंकि भाई झूठा केस है, पत्नी ने कर रखा और ऊपर से पैसे की डिमांड कर रही है। अब प्रॉब्लम जब आती है, जब होता है ना कि जब पत्नी ने जब से केस कर रखा हो, चलो जब मान लेते उसको इंक्रीमेंटल मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, तो उस दिन से लेके अभी तक करंट डेट की सिचुएशन में वो एरियर जो लग जाता है, मतलब अभी तक जो आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो वो लाखों में इतना अमाउंट बन जाता है कि देना मतलब क्षमता से कहीं बड़े हो जाता है कि आप बोलते भाई मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास तो इतने पैसे आए नहीं, तो कैसे पॉसिबल है। मेरी मेरी जॉब नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, या मेरी कैपेसिटी है ही नहीं इतना देने के लिए। तो अब उस मेंटेनेंस केस पे कैसे आप स्टे ले, जैसे कि आपका एरियर बन जाए या आपको कुछ टाइम मिल जाए अगर आप टाइम चाहते हैं, तो क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे है आज की डेट में, मैं आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तो सबसे पहले मिलती रहे। आप में से बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, जब भी मेंटेनेंस केस का ऑर्डर लगता है तो यही चाहते हैं कि मेंटेनेंस हमें देना ना पड़े, या फिर कम देना पड़े, कम से कम हो, या पूरी तरीके से खारिज ही हो जाए। तो ना देने के लिए तो देखो ऐसे बहुत सारे हैं सॉल्यूशन, जजमेंट भी आती है, गाइडलाइंस भी है, क्या ऐसे लीगल तरीके हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ अपने इस चैनल में आरएस लीगल अपडेट पे, या फिर मेरा जो दूसरा चैनल है लीगल न्यूज 127 पे। आप दोनों में ही देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। कहीं पे भी वीडियो देखिए, जजमेंट भी मिलेगी आपको कि आपके केस में फायदा होगा, जाके आप उस चीजों को देखो। मेन है कि आप अगर मेरी वीडियो देखो, किसी की भी देखने का मेन मकसद होता है कि सब आपको गाइडेंस देंगे, सब चीजें देंगे, बट एक प्रॉपर एक रिटर्न बनाओ आप कि आपको कौन कौन सी चीजें सही लगती है। अपने एडवोकेट से डिस्कस करो कि हाँ ये धाराएं हैं, क्या हम ये यूज करके अपने मेंटेनेंस केस को रोक सकते हैं या झूठे केस को खारिज करा सकते हैं। ऐसी ऐसी धाराएं हैं, ऐसे सेक्शन है, ऐसे प्रैक्टिकल चीजें हैं। जो मैं चीज बताती हूँ बिल्कुल लीगल होती है, इलीगल कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं, जो कि आप अपने केस में यूज करते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको मानसिक तनाव से दूर करना है, और ऐसे आधार, ऐसे ग्राउंड बताने हैं, ऐसे तरीके जो लीगली हो, और जब आपको पता चलेगा जब भी आप अपने केस में कर पाएंगे और अपना केस है जो जीत पाएंगे। अब देखो, मोस्टली आप में से यही होता है कि भाई मेंटेनेंस को चलो कम किया जाए, खारिज किया जाए, उसके तो बहुत सारे तरीके मैं अपडेट करती रहती हूँ आपको। अब जो मेंटेनेंस केस आप पे लग गया, आपको भाई हो गया कि भाई पत्नी ने मेंटेनेंस केस कर दिया, आपको नोटिस भी आ गया, अब उस पर स्टे कैसे ले। क्योंकि जब से उसने केस किया है वहां तक का अब आपको यह भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो एरियर जब तक का अभी तक का पेंडिंग है आपको पे करना पड़ेगा, और वो इतना अमाउंट है लाखों में, जो कि आप दे नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर है। जब भी यही प्रॉब्लम थी कि देना नहीं चाह रहे थे कि भाई झूठे केसेस है, मैं क्यों दूं, मैं मना तो कर ही नहीं रहा पत्नी को रखने से, वो खुद नहीं आना चाहती। भैया वो नहीं आना चाहती तो मुझे सबूत दिखाओ ना। आपको आर्ग्यू ऐसे करने पड़ेंगे जिससे कि मेंटेनेंस कम से कम में हो या खारिज हो जाए, वो पूरी तरीके से डिपेंड आप पे करता है। अब स्टे ऑर्डर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाईकोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाईकोर्ट में चैलेंज करिए मेंटेनेंस केस को, ऑर्डर को, और स्टे पिटीशन की एक एप्लीकेशन दीजिए, और ये बोले कि जो भी एरियर अभी तक का लग रहा है, जो बताया जा रहा है मुझे पे करने के लिए, मैं वो बिल्कुल नहीं दे सकता, या आपके पास पेमेंट नहीं है, या जॉब नहीं है, इनकम है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्लियर मना कर दो, मैं अभी दे नहीं सकता। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि जो ये अमाउंट आ रहा है, जो एरियर आप मुझे भरने के लिए कहा दिया जा रहा है देने के लिए, तो वो मेरी भी कैपेसिटी से बाहर है। पहली बात कि मेरी जॉब इतनी है नहीं है, सैलरी नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी 50,000 सैलरी है और ये तो 5 लाख 2 लाख जो भी है, वट एवर अमाउंट है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो मैं कैसे दूंगा। क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरे पे डिपेंड है, उनका खर्चा, मेरा, मैं रेंट पे रहता हूँ या हाउस लोन चल रहा है, जो भी है मेरा खर्चा, मैं जॉब जाता हूँ, मेरा आने जाने का खर्चा, घर का खाने पीने का, मेरे पेरेंट्स का मेडिकल खर्चा, ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है। और कुछ कुछ केसों में तो आप ऑलरेडी इंटीम मेंटेनेंस भी देते होते पत्नी को, तो फिर मैं वो भी दे रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं ये कैसे दूँ, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे कुछ टाइम दिया जाए, या आप मना कर सकते हो कि मैं देखूंगा, या मैं इंस्टॉलमेंट पे दे सकता हूँ। ये सारे आप चीजें बोलनी है, ताकि जिससे कि आपको पूरी तरीके से कन्विंस करना है वहां पे हाईकोर्ट में बैठे हुए जज को, ताकि वो आपकी बातों को समझे और वो कन्विंस हो जाए, या फिर आपको टाइम देंगे। कुछ कुछ केसों में पता है कैसा होता है, हमारे पास केसेस आते हैं, एक केस आया था, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कि वो यही हुआ था, एरियर बहुत ज्यादा था, उसने ये सारी चीजें स्टे पिटिशन हमने लगा दी हाई कोर्ट में, तो उसने टाइम मांगा,
तो टाइम के बेस पे उसने ये बोला गया कि चलो ठीक है, ये सारा चीज़ें छोड़ दो, आप एक काम करो, सिर्फ आपको 20,000 हर महीने देने हैं, ठीक है। अब ये जो एरियर लाखों में हुआ क्या हुआ उसकी बात की बात में देखेंगे। अब उस केस को 8 से 9 महीने हो गए, ठीक है। अब वो सिर्फ 20,000 हर महीना ही देता है, कभी वो एरियर पे डिस्कस नहीं हुआ। वो समझ लो एरियर का ही एक अमाउंट मान दिया गया है, ये एंट्री मेंटेनेंस कोई अलग से नहीं देता, एक पर्टिकुलर वही दिया जाता है। तो उसका जो बर्डन था, उसको जो टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे एक साथ चुकाऊंगा ये वो चीज़ें, तो वो हाईकोर्ट ने बातों को समझा और उसको रिलीफ दिया कि बस आपको यही देना। 8 से 9 महीने हो गए, बस वो वही पेमेंट कर रहा है, कोई बर्डन भी नहीं है, आराम से ठीक है। तो चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि आपके साथ क्या सिचुएशन है, आप दे सकते हैं, आपकी क्षमता है या नहीं है, क्षमता के बाहर हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो समझ जाएंगे। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अभी ऑलमोस्ट जो आते हैं केसेस हो रहे हैं, झूठे केसेस की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। और जो केसेस करती हैं महिलाएं, वो झूठी महिलाएं, वो उनका मेन मकसद होता है पति से पैसे लेना, चाहे वो किसी भी केस में करे। वो मेंटेनेंस का केस लगाया अलग से 125 में, या फिर नया है हमारा 144 में, 498 लगाती है, उसमें भी डिमांड करती है। डीवी में भी डिमांड, डीवी में तो राइट टू रेजिडेंस, घर का करना है डिमांड, एलिमनी करनी है, चाइल्ड कस्टडी करनी है, वो बहुत सारी उसमें डिमांड करती है। तो हर मतलब घुमा फिर के जो भी केसेस करे उसका मेन मकसद यही है। तो जो एक तरीके से मान लो ये स्कैम बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको देखो मेंटेनेंस ना देने से बचने के लिए तो बहुत सारे वो भी है, जजमेंट भी आती है, गाइडलाइंस भी आती है, तरीके क्या है। पत्नी पढ़ी लिखी है, छुपा रही है बातों को, सैलरी छुपा रही है अपनी, तो वो आपकी बात, अब वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। उसने आप पे केस कर दिए हैं झूठे, आप उससे डरो मत कि केस कर दिया है तो आप डर जाते हो, भागने लग जाते हो, मैं कैसे बचूं, अपनी फैमिली को कैसे बचाऊं। आप क्यों डर रहे हो? आप इतना मानसिक तनाव क्यों ले रहे हो, मेंटली टॉर्चर क्यों आप अपने पे ले रहे हो? आपको तो खुश रहना चाहिए ताकि उसका ऑटोमेटिक मोरल डाउन हो जाए। केस उसने किया है ना। ऑलमोस्ट जो भी वो केसेस करती है, चाहे 498 हो, घरेलू हिंसा, कोई भी एफआईआर आप पे दर्ज हो रही है, तो वो नॉर्मली पत्नियों के सारे केसेस ना बंद ही हो जाते हैं, चलते नहीं है। क्योंकि जो भी वो एलिगेशन लगा रही है, जो वो आरोप लगाती है आप पे, आपके घर वालों पे, तो वो उसको साबित नहीं कर पाती। साबित नहीं कर पाएगी तो केस डिसमिस ही हो जाएगा, और आपके आपके फैमिली वालों के नाम भी हट जाएंगे, पूरी तरीके से केस खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने पे टेंशन नहीं लेना है, आप उसको लेना है और उसको डरने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बता दिया है। और पूरी तरीके से जब स्टे एप्लीकेशन की आप डालते हैं मेंटेनेंस पे ये हाई कोर्ट में, तो पूरी तरीके से डिपेंड होता है आप पे कि किस तरीके से आप आर्गू करते हैं, आप अपनी बात को सामने रखते हैं और कन्विंस करते हैं ताकि वो हो जाए। आप खुद करो या अपने वकील को अपनी तरह करवाओ, तो ये हो जाएगा आपका। क्योंकि और जैसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा फिर आपको मेन क्या है, केस लंबा भी करना है ताकि वो परेशान होके वो खुद ही केस को बंद कर दे और आपके अकॉर्डिंग समझौता करने को रेडी हो जाए। तो आशा करूंगी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।